नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभंगे स्वर्गसोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मत्कामारवणञ्जारम् अस्वरूपविदो बलाः ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छतसहस्रशः। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां
या हि सर्वात्म भावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंद कंद परमात्मा श्रीहरि के जो अनन्य भक्त हैं, जिनके जीवन का एकमात्र आलंबन भगवत चरणारविंदों की शरणागति है और उसे छोड़ करके जो अन्य किसी बात के लिए कभी भी अपनी ओर से प्रयास नहीं किए, ऐसे महात्माओं के जो दिव्य चरित्र है, उनमें आधुनिक समय के लिए हम लोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी चरित्र संत श्री गुलाबराव महाराज का किसी को भी प्रतीत हो सकता है। जब तक इस चरित्र का परिचय न हो तब तक की बात दूसरी है, लेकिन एक बार इसके बारे में पता चल जाए तो उसके पश्चात अपने आप ही ध्यान में आने लगता है कि इस चरित्र की महत्ता क्या है, इसकी दिव्यता क्या है। हम देख रहे थे घर का सारा वातावरण प्रतिकूल है, किसी भी प्रकार की अनुकूलता उनको घर में है नहीं। छोटा सा बालक पूरी तरह अंध, चार वर्ष की अवस्था में अपने मातृ सुख से वंचित हो गया। घर में भी माता आई, वह सामान्य अरुचि रखने वाली अथवा द्वेष करने वाली नहीं है, तो जिसने इस गुलाब को मरवाने का भी प्रयास कर लिया, ऐसी भयंकर है। और जो संपूर्ण कुटुंब के प्रमुख है रघुजी राव, उनकी दृष्टि में तो यह निठल्ला बच्चा किसी काम का लगता नहीं। हम देख ये रहे थे ऐसी स्थिति में केवल घर के भीतर एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसके प्रेम की स्निग्धता गुलाब को कुछ मात्रा में उसकी सीमा में प्राप्त होती थी। उनके दूसरे क्रमांक के ताऊ बकाराम जी, उनकी पत्नी सौतेली मां तो इनको मारने पर तुली है, लेकिन बकाराम जी की पत्नी वह स्वयं इस गुलाब को अपने मन से चाहती है और उसकी सीमा में जितना बन सकता है उतना प्रेम वो अवश्य देती है। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर से जब कहा गया कि आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ठाकुर ने कहा ये दाल भात देने वाली विद्या मुझे पढ़नी नहीं है। बाल्यकाल से वृत्ति इस प्रकार की है कि मुझे वो विद्या पढ़नी है जिस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। विद्या के दो प्रकार हैं, वेद और उपनिषद। इन दोनों में जिसका समावेश है, ऐसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यानी ईशावास्य उपनिषद में विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयंस अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, ये कहा गया। विद्या और अविद्या यानी आत्मविद्या और व्यवहार विद्या,
ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण व्यवस्थित जीवन जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है और इसलिए व्यवहार विद्या का भी अच्छा अध्ययन करना चाहिए। यही वेदों का आग्रह है और वह ठीक भी है। व्यवहार विद्या का अच्छा अध्ययन नहीं करेंगे तो धन संपत्ति कैसे कमावेंगे? अर्थ पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? अर्थ की प्राप्ति नहीं है तो काम पुरुषार्थ कामनाओं की पूर्ति कैसे कर सकेंगे? यह सारा हमारे भगवान वेद ने कहा है। इसलिए यदि रघु जी इस प्रकार का आग्रह करते हैं कि इस गुलाब को व्यवहार विद्या सीखनी चाहिए, तो इसमें उनकी गलती देखने की आवश्यकता नहीं। घर का कोई भी बड़ा, चाहे वे पिताजी है, चाहे ताऊजी है, चाहे अन्य कोई गृहस्थ गृह प्रमुख है, वो इस प्रकार की अपेक्षा रखे तो गलत नहीं। जहां तक ये अपेक्षा है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस ढंग से वे गुलाब की महत्ता को अनदेखा करते हैं, जिस ढंग से वे उसको अपमानित करते हैं, उसकी ताड़ना भी करते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, वह कोई अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। लेकिन एक छोटा बालक 11 वर्ष का क्या कर भी सकता है? लेकिन एक बात तो उसने साफ साफ कह दी है कि मुझे ये सारी विद्याएं चाहिए नहीं, मुझे ये जागीर चाहिए नहीं, मुझे ये पटेलाई करनी नहीं, मैं इसके लिए जन्मा ही नहीं। फिर क्या करना चाहते हैं? बाल्यकाल से छोटे गुलाब राव की विचारधारा सुनिश्चित है। 20, 30, 40, 50 साल के होने के पश्चात भी हम लोगों की विचारधारा स्थिर नहीं होती, और बचपन से ये छोटा गुलाब जो भी उसका श्रवण करते हैं, रामराव मास्टर के पास चर्चा वही करता है, अपने मित्रों को मिला करके उनको बैठा करके उन्हें भी यही समझाता है। क्या समझाता है? देखो, मनुष्य का जीवन 3 बातों के लिए है। हम पशु नहीं हैं। आहार ग्रहण करना, पुत्र पौत्रादिक होना, सामान्य शारीरिक स्तर का जीवन जीना और एक दिन चले जाना, यही परमात्मा की मानव शरीर से अपेक्षा होती तो मानव शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। पशु नहीं अधिक सद्गुण, मानवाला दिले काय म्हणून, आपल्या मनाला विचारून सांगा सज्जन श्रोते हो। परमात्मा ने मनुष्य को विवेक दिया। यह विवेक पशुओं में नहीं है। मनुष्य इस विवेक के सहारे अपनी उन्नति करने के लिए जन्मा है। वो अच्छाई को बुराई को जानता है। अच्छाई का स्वीकार करके मैं अपना जीवन अधिकाधिक उत्तम उत्तम बनाता जाऊं, यह उस जीव की उन्नति करना केवल इस जन्म में ही संभव है। और इसके लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता। वेदों के सिद्धांत का अनुवाद करते हुए श्री गुलाब राव कहते कि वास्तव में मनुष्य परमात्मा का अंश होने के कारण उसका अंतरंग चैतन्य तो परम विशुद्ध ही है।
बुराई उसके जीवन में आती है, यह बात सत्य है, लेकिन यह बुराई आगंतुक है। बुरे से बुरे आदमी का भी अंतरंग विश्वास अच्छाई का होता है। हमारे जीवन में बुराई नहीं है, ऐसी बात नहीं। किसी के कम, किसी के अधिक, लेकिन हमें तत्वतः देखा जाए तो अच्छाई से ही प्रेम है। महाराज अपने मित्रों के सामने बोलते समय उदाहरण देते हैं कि भैया 4 लोग मिलकर के कहीं जाकर के चोरी करते हैं, चोरी तो वे कर लिए, लेकिन जब आपस में बंटवारा करने के लिए बैठते हैं तो एक दूसरों से अपेक्षा यही रखते हैं कि हम किसी प्रकार से एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। चारों ने मिलकर के किसी को धोखा देकर के ही चुराया है, लेकिन बंटवारा करते समय वे विचार यही करते हैं, और यदि किसी ने कम अधिक कर दिया तो कहते ऐसा व्यवहार करते हो। हमारी अंतरंग अपेक्षा अच्छाई की है। बुरा करने वाला भी, हमें भी जीवन में इसका सहज अनुभव आता है ना। बेटे को पिताजी झूठ बोलना सिखाते हैं। किसी का फोन आया, पिताजी कह देते हैं कह दो मैं नहीं हूं। बेटा फोन लेकर के सामने वाले को बोल देता है, कभी तो भोलेपन में ये बोल देता है कि पापा ने कहा है कि पापा नहीं है। लेकिन चलो इतना वो भोला नहीं होगा, बाप जैसा ही बुद्धिमान होगा तो कह देगा कि पिताजी नहीं है। पिताजी ने अपने पुत्र को झूठ बोलना सिखाया, लेकिन यही बेटा जब पिता के साथ झूठ बोलता है तो पिताजी तो मेरे साथ झूठ बोलते हो, अरे सिखाया किसने? मुद्दा क्या है? हम बुराई के वश हो गए, लेकिन हमारी मूल अपेक्षा अच्छाई की है। हम सभी की आकांक्षा अच्छाई की है। महाराज वर्णन करते हैं, भैया बलात्कारी असेल कुणी, सुरक्षित स्वतःची माता भगिनी, हीच इच्छा बाळगतो मनी, जरी बलात्कार करतो तो। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी ने कर लिया, किसी महिला के साथ कर लिया। अब ये उसने कर तो लिया, लेकिन उसकी अपेक्षा यह होती है कि मेरी बहन के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे घर के किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी को भी नहीं करना चाहिए। बुराई के लिए विवश होने वाला व्यक्ति भी मूलतः विश्वासी है जो अच्छाई का है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव ईश्वर का है, वो उस चैतन्य का, सच्चिदानंद आनंद का अंश है। महाराज कहते हैं, बचपन में कहते हैं, अपने मित्रों को समझाते हैं कि देखो अपने चित्त को अधिकाधिक शुद्ध करते जाना और विशुद्ध जीवन जीते जीते ईश्वर कोटि में चले जाना, ईश्वर कल्प हो जाना। हम ईश्वर तो नहीं होते, लेकिन ईश्वर जैसे विशुद्ध हो जाते हैं, और यह केवल मनुष्य के जीवन में किया जा सकता है। और इसलिए महाराज कहते हैं, मनुष्य का जीवन धर्म के लिए है।
धर्म के 3 तत्व हैं। पहला तत्व है नैतिक जीवन, दूसरा तत्व है गुह्य ज्ञान, और तीसरा तत्व है तत्व का ज्ञान। नीत्यानि गुप्त विद्या, तिसरी आहे तत्व विद्या, तिहीची एकच संज्ञा, त्याचे नाव धर्म आहे। सबसे पहली बात, मनुष्य का जीवन नैतिक हो जाए। तीसरी बात, वह मैं परमात्मा का अंश हूं, इस तत्व को जान ले। और नैतिक जीवन से लेकर के परमात्मा के अंश तक की अनुभूति आने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में से गुजरे, उसे कहते गुप्त विद्या। गुप्त विद्या का मुख्य संदर्भ आता है योग शास्त्र के साथ। इसमें गुप्त का अर्थ छिपाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो रोज पूजा पाठ करते हैं, अब पूजा पाठ करते समय भी हम उस गुप्त विद्या का ही अनुसरण करते हैं। अब देखो, आजकल लोगों को प्राणायाम 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 इतना फैल गया, अच्छी बात है। हम लोगों के लिए इसमें से नया कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्राह्मण का बालक उपनयन संस्कार होने के पश्चात संध्या वंदन करने बैठता है, उसे सबसे पहले सिखाया जाता है प्राणायाम करने के लिए। आचम्य प्राणानायम्य। उसकी बात छोड़ दीजिए, हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, पहले क्या करते हैं? आचमन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। अब जिसने ये बातें कभी सुनी ही नहीं, उसके लिए तो गुप्त ही हो गई, उसको तो पता ही नहीं। पंडित जी कहते हैं यजमान बेचारा एकदम नया, कभी किसी प्रकार की पूजा वूजा नहीं किया हुआ, पूजा में आकर के बैठ गया। पंडित जी कहते आचमन करो, उसको पता नहीं आचमन। फिर पंडित जी कहते पानी पिया, पानी पियो, ऐसे नहीं हथेली पर लेकर के पियो। अच्छा, उसको ये भी नहीं आता है, कभी कभी यजमान ऐसे होते हैं, तो पंडित जी कहते चलो नेत्राचमन करो, आंखों में जल लगा लो। एक यजमान इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने उंगलियां डुबोई अपने प्याले में और पंडित जी की आंखों में पानी लगा दिया। बात इतनी सी है कि ये कोई बहुत गहन गंभीर छिपाने जैसी बातें नहीं है, लेकिन जो बात जब तक मुझे पता नहीं है तब तक वह मेरे लिए गुप्त ही है, इसलिए गुप्त विद्या। अब लोगों को दीक्षा लेते समय माला कैसे फेरनी चाहिए जब बतलाते हैं, लोग कहते हैं ये तो पता ही नहीं। बात छोटी सी होती है, माला में ये उंगली नहीं लगाना। अच्छा, माला फेरते समय मेरुमणि को लांघना नहीं, वहां से मुड़ जाना, इसमें गोपनीय कुछ भी नहीं है, छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक ये कहा नहीं जाता तब तक तो वह उसके लिए गुप्त ही है। इसलिए ये सारी विद्याएं जिनका मुख्य प्रयोजन योगाभ्यास है और जो हमारे उपासना शास्त्र में और कर्मकांड में अनुस्यूत है, इसे कहते हैं गुप्त विद्या। अब एक बात अवश्य है, इन सामान्य बातों को हम लोगों ने जान लिया, तो भी इससे प्रगत भी कुछ बातें हैं।
जैसे उसमें न्यास विद्या है, मुद्रा विज्ञान है, ये हम लोगों को पता नहीं होता। ये सारी गुप्त विद्याएं हैं जिनको कुल मिलाकर के योग इस संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? गुप्त विद्येचा योगाने ईश्वर कोटित प्रवेश करने शक्य आहे मनुष्य कारणे सांगति अनुभवी महात्मे। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। मनुष्य का यह जीवन नारायणत्व की प्राप्ति के लिए है और उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। अब इसका एक और विशेष भाव बतलाते हैं। ये सारे महाराज के उपदेश हैं और बाल्यकाल से महाराज ये सारी बातें बतलाते आए हैं। घर के लोगों को फुर्सत थी नहीं सुनने के लिए, और ये गुल्ल्या हमें क्या बतलाएगा, इस प्रकार का उपेक्षा का भाव भी था। लेकिन महाराज के मित्र सुनने लग गए थे। उनको एक बात का पता चल गया था कि यद्यपि यह गुलाब हमारा मित्र है, तब भी ये केवल मित्र नहीं है, ये कोई महात्मा है। और ये बातें तब से ज्यादा अन्य लोगों के भी प्रकाश में आ गई थी जब, जैसा हमने देखा, वो समाधि का अभ्यास करते हुए गुलाब मिले। 4-5 घंटे तक सांसें ही रुक गई, हृदय क्रिया ही बंद हो गई। और यह अवस्था है 11वें-12वें वर्ष की। कैसा योगाभ्यास होगा बोलो? इसलिए महाराज कहते हैं, बड़े होने के पश्चात भी कहते हैं, हिमालय के योगियों के सामने मैं छोटा बच्चा हूं। महाराज कहते हैं, हिमालय में निवास करने वाले योगियों के सामने मैं छोटा बच्चा हूं, लेकिन जिन लोगों को आप लोग देख सकते हैं उनके योग की सारी गलतियां मैं दिखा सकता हूं। महाराज की विशेषता ये, वे महान योगी है, महान भक्त भी है, महान ज्ञानी भी है, अति कर्मकांडी भी है और अत्यंत बड़े योगी भी है। ये सब एक स्थान पर मिलना बड़ा कठिन है। खेलते खेलते मिट्टी उठाते हैं, कहते रुको रुको, कृष्ण आ रहे हैं, देखो यहां पर खड़े हैं, उस मृत्तिका को उठाओ। मृत्तिका केवल हाथ में लेकर के कोई भी उस मृत्तिका को उठाता है, उसे बुक्का की सुगंधी आती है। हिंदी भाषी लोग बुक्का समझते नहीं है। पंढरपुर के संप्रदाय में, वारकरी संप्रदाय में, विठलनाथ भगवान को बुक्काई लगाते हैं और अपने कपाल पर भी बुक्का लगाते हैं, उसको कहते हैं बुक्का। आजकल वो कोयले को पीस करके बनाते हैं, लेकिन वो कोयले का नहीं होता था, होना नहीं चाहिए। ज्वार को भून करके, जला करके, उसमें कुछ द्रव्य मिला करके ये बुक्का बनता है और बड़ा ये सुगंधित द्रव्य है। और उसमें नकली कौन सा, असली कौन सा, ये दूसरी बात छोड़ दीजिए, जो असली है वो बड़ा सुगंधित है। यहां कृष्ण खड़े हैं ऐसा कहकर के महाराज जहां की मृत्तिका उठाते उसको बुक्के की सुगंधी आ जाती। आज भी गुलाब गौरव का पारायण करने वाले लोगों को सुगंधी का अनुभव तो होता ही है। वृंदावन के जिस कक्ष में महाराज की लीला हुई,
मुझे परसों वृंदावन से एक मैसेज आया, हम कक्ष में बैठे, महाराज इतना सुगंधी से ये कमरा भरा हुआ है, महाराज की शर्तीली अनुभूति है सुगंधी की। स्वयं महाराज बतलाते हैं अपने मित्रों को, घर में अत्यंत कष्ट, बाहर ये वातावरण, बड़ी विशेष बात यह हो गई, घर में तो कोई परिवर्तन होने की संभावना थी नहीं, जैसा वातावरण था वैसा ही था, लेकिन उनके मित्रों में परिवर्तन होने लग गया। मित्रों की आदतें बदल गई। मित्रांना ही कौतुक फार, गुल्याचा ते ऐकत विचार, आचारातही थोडाफार बदल झाला त्यांचाही। घर के बाहर महाराज के लिए एक स्थान अवश्य था, वो घर में नहीं था, लेकिन घर के बाहर घर जैसा ही स्थान था। जिस अध्यापक से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वे रंगराव महाराज स्वयं रामराव गुरु जी इस गुलाब को अपने पुत्र जैसा मानते। वे और उनकी पत्नी, घर में जो प्रेम गुलाब को मिला नहीं, वो सारा प्रेम वहां पर मिलता। गुलाब भी वहां पर जाकर के इस प्रेम का आनंद लेता। अपने मित्रों के साथ बात करते समय वो एक बात कहता कि देखो, यदि आपको अपने मानव जीवन को सफल बनाना है सही अर्थ में, तो असत्य का सर्वथा त्याग कर दो। असत्य का व्यवहार करने वाला आगे जाकर के अपने जीवन में दुख भुगते बिना रहेगा नहीं। सारे मित्रों का व्यवहार बदलने लग गया। मित्रों की ये सारी आदतें चलते चलते इन मित्रों को कहीं तो भी ले जाकर के गुलाबराव ज्ञान का दान करते हैं। मुझे तो याद आती है प्रहलाद जी की। छोटे से प्रहलाद अपने बालकों को इकट्ठा करते और उनको उपदेश करते। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदाः। श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रहलाद जी के इन बालकों को संस्कार देने की प्रक्रिया को बड़ा सुंदर शब्दों में प्रकट करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ते तो तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदाः। ये प्रहलाद अपने मित्रों में इतने लोकप्रिय थे। प्रहलाद भैया करते करते सारे बालक उसको घेर लेते, खेलना खाना भूल जाते। छोटे बालकों को वैसे भी मीठे पदार्थ खाने से प्रेम होता है, अनियंत्रित खेलते रहने से प्रेम होता है। विद्यालय में आकर के बैठते तो हैं, किसी भी विद्यालय के बच्चों को जाकर के आप पूछिए, तुम्हें दिन भर में सबसे प्रिय क्षण कौन सा होता है? वो यही कहता है कि जब छुट्टी की घंटी बजती है। कैसे बालक बाहर निकलते हैं। आश्चर्य की बात यह थी
खाना खेलना, ये दोनों उनके आकर्षण के विषय। लेकिन प्रहलाद जी महाराज इतने आकर्षक लगते थे इन बालकों को, खेलना भूल जाते, खाना भूल जाते, घेर करके बैठे रहते। और फिर प्रहलाद जी उन बालकों को उपदेश करते, कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। आप लोगों को लगता है कि आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत के ऐसे प्रसंग है जिनका श्रवण पता नहीं किसी ने आपके सामने वर्णन किया है कि नहीं किया है। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को जो उपदेश किया, अच्छा वो छोटा नहीं है, उसका स्वतंत्र नाम ही प्रहलाद गीता है। अब 7 दिन की कथा में कोई नाचने वाला भी कितना नाचेगा, कितना बोलेगा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज इन बालकों को लेकर के बड़ा सुंदर उपदेश करते। वही बात गुलाबराव की है। देखो, आचार्य बनकर के बड़े होने के पश्चात उपदेश करना एक दूसरी बात है। बचपन में अपने साथियों को अपनी बुद्धि से, अपने बड़प्पन से, अपने आचार विचार से प्रभावित करके उनको उपदेश करना, उनको अपना उपदेश सुनने के लिए बाध्य करना और उसके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाना, यह सामान्य काम नहीं है। और यह कार्य गुलाबराव ने 11वें वर्ष से आरंभ किया है। और ये करते करते एक सुंदर मनोहारी प्रसंग घटित हो गया। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा
बाद दोपहर का समय था और खेलते खेलते गुलाब अपने ही पड़ोस के एक घर के सामने खेलता खेलता पहुंच गया। अब एक तो विलक्षणता गुलाब में थी ही, वह अंध है, यह बात सत्य है। अंध होने पर भी पता नहीं कैसी अंतःप्रज्ञा है, कहीं पर भी जाते समय आते समय कभी वो गिरा नहीं, कभी किसी को उसका धक्का वक्का लगा नहीं। अंध होकर के भी ये सारी बातें अंतःप्रज्ञा से उसकी मानो वो अंध नहीं है इस प्रकार की चलती, वैसे दिखता नहीं था। कुछ घरों के पश्चात एक घर है, उसके सामने वो खेल रहा है। दोपहर का समय था तो दोपहर में महिलाएं इकट्ठी हो जाती है, गपशप करती है, कभी कभी भजन वजन करती है, आजकल किटी पार्टी करती है। अब जिसका जो भी है, तो उस समय वे महिलाएं बैठी थी और जरा पान का डिब्बा सामने रख करके और चूना उना लगाना, गपशप करना, ये सब चला था। इतने में गुल्लिया खेलता खेलता सामने दिखा तो एक माता जी ने आवाज दी, आया कह करके गुल्लिया दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा। तो अरे गुल्लिया तुम्हें ऐसे बुला लिया हमने। तो गुलाब ने कहा ऐसे नहीं बुलाया, मुझे पता है आप लोगों की क्या चर्चा चली थी। तो उन्होंने जो प्रौढ़ थी उससे पूछा क्या चली थी, बोलो। आप लोग मेरे ब्याह की चिंता कर रहे थे कि ये अंधा बच्चा है, इसका विवाह कैसे होगा। सभी चकित हो गई, देख रही है एक दूसरे की ओर। और वो खेल रहा था बाहर, ये बैठी थी अंदर। गुलाब ने कह दिया कि आप लोग मेरे विवाह की चर्चा कर रही थी ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने सब संजोग बना करके रखे हैं। गुलाब कहता है भगवान ने सब संजोग बना करके रखे हैं। क्या संजोग बनाए हैं रे?